दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे एक बहुत बड़े सेठ के बारे में जिनके बहुत बड़े बड़े कारखाने थे और हजारों लोग उनके कारखानों में काम किया करते थे। उनके नगर के बाहर जंगल में एक बुद्धू भिक्षु भी रहते। उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आया करते और अपनी अपनी परेशानियां वे भिक्षु से सुलझवाते। सेठ जी काफी दिनों से बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन जब वो अपने दफ्तर पहुंचे तो आकर सीधा कुर्सी पर बैठ गए। ये देखकर मुनीम जी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, मैं देख रहा हूं कि बहुत दिन से आप बेहद ही परेशान हैं। न तो आप कारखानों में कोई रुचि ले रहे हैं और ना ही पहले की तरह खुश दिखाई दे रहे हैं। इस पर सेठ जी ने कहा कि तुम मुझे बुद्ध भिक्षु के पास ले चलो, अब वो ही मेरी समस्या को सुलझा सकते हैं। सेठ जी की बात सुनकर मुनीम ने तुरंत गाड़ी बुलवाई और दोनों उसमें बैठकर भिक्षु के पास चल दिए। कुछ ही समय में दोनों ही भिक्षु की कुटिया के बाहर पहुंच गए। भिक्षु के आसपास पहले से ही बहुत ही सारे लोग बैठे हुए थे। सबने सेठ जी को भिक्षु के पास पहुंचने तक का रास्ता दिया, क्योंकि सेठ जी बहुत बड़े आदमी थे और लगभग सबके घर से कोई ना कोई उनके कारखानों में काम किया करता था। सेठ जी ने भिक्षु को प्रणाम किया और उनके सामने आकर बैठ गए। वो बेहद ही चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे थे। भिक्षु ने सेठ जी का प्रणाम स्वीकार किया और उनसे आने का कारण पूछा तो सेठ जी ने सीधे ही कहा कि मैं अपने सारे कारखाने बंद करना चाहता हूं और साथ ही संन्यास लेना चाहता हूं। मैं अब और पैसे के लालच में सेठ बनकर नहीं रह सकता। मैं अपना पूरा जीवन एक सन्यासी बनकर बिताना चाहता हूं। इतना कहना था कि वहां मौजूद सब लोग, जिनमें मुनीम जी भी शामिल थे, चौंक गए। सबने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सेठ जी ने सब कुछ बंद करके सन्यासी होने का निर्णय लिया है, क्योंकि सब लोगों की आजीविका सेठ जी के कारखानों से ही चलती थी। ये सुनकर सभी लोग चिंता में भी पड़ गए। भिक्षु ने बहुत ही प्रेम भरे स्वर में सेठ जी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना बड़ा फैसला लेकर यहाँ आए हैं। सेठ जी ने भिक्षु को जवाब दिया कि दरअसल ये कहानी कुछ दिनों पहले शुरू हुई। मैं एक दिन अपने दफ्तर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटर वाला एक कुत्ते की टांग कुचलकर चला गया है और कुत्ता दर्द के मारे तड़प रहा है। मैंने अपनी कार से निकलकर कुत्ते को उठाया और उसे सीधा लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। वहां मैंने उसकी मरहम पट्टी कराई। उसके बाद मैंने उसे अपने कारखाने के पीछे एक मैदान में छोड़ दिया और अपने दफ्तर की खिड़की से मैं रोज उसे देखता रहता। पहले दिन मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता अपने मुंह में एक रोटी लेकर आया और उसने घायल कुत्ते को वो रोटी खाने को दी और कुत्ते ने वो रोटी खा ली। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन वो दूसरा कुत्ता आता और घायल कुत्ते को रोटी दे देता। जल्दी घायल कुत्ता भी ठीक हो गया और अपने आप ही चलने में सक्षम हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बेवजह ही इतनी मेहनत करता हूँ, जबकि ईश्वर तो सबका ख्याल रखता है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो भूखा सोता हो। भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा इंतजाम कर ही देता है। तो मैंने भी अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद करके संन्यास लेने का निश्चय किया है। ऐसा सुना था कि भिक्षु जोर से हंसने लगे। तो इस पर सेठ जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने बहुत सोचने और विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया है। भिक्षु ने सेठ जी को समझाते हुए कहा, आपने देखा कि भगवान ने उस घायल कुत्ते की देखभाल के लिए दूसरे कुत्ते द्वारा एक रास्ता बनाया, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि उन दोनों में बड़ा कौन था। वो कुत्ता जिसने घायल कुत्ते के लिए खाने का प्रावधान किया, या स्वयं घायल कुत्ता जिसके लिए प्रावधान किया जा रहा था। उसे देखने के बाद आप खुद भी घायल कुत्ता बन गए, जो दूसरों पर निर्भर हो गया, यानी जिसे खाना खिलाया जा रहा था, जबकि आप पहले उस कुत्ते की तरह थे जो दूसरों को खाना खिलाता था। यानी आप कारखाने चलाते थे जो कई अन्य लोगों को जीवन प्रदान करता था, जबकि अब आप सब कुछ बंद करके सन्यासी होना चाहते हैं। आप स्वयं ही सोचिए, जो आप पहले कर रहे थे वो ईश्वर की दृष्टि में बड़ा कार्य था, या अब जो आप करने जा रहे हैं। भिक्षु की ये बात सुनने के बाद सेठ जी को सारी बातें समझ आ गई। उन्हें अपने जीवन का पूर्ण उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भिक्षु को प्रणाम किया और अपना कार्य जारी रखने का वचन भी दिया। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और अपने अपने हुनर के आधार पर काम करते हैं। कभी वो काम हमें बिना ज़्यादा परेशानी दिए बहुत अच्छी कमाई दे देता है, जबकि कभी कभी हमारे सामने बहुत सारी झंझटें आ जाती हैं और हमारा मन कहता है कि ऐसे पैसे या फिर ऐसी पोजीशन का क्या फ़ायदा जिसमें इतना संघर्ष हो।
और हम आराम की जिंदगी जीने की आशा करते हुए उस कार्य को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन यदि आप गहराई में सोचेंगे तो पाएंगे कि क्या सिर्फ वो काम हमें ही फायदा दे रहा है या फिर उससे किसी और की भी आजीविका चल रही है। जरा सोचें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी, टाटा इत्यादि को अपना व्यापार बढ़ाने से क्या लाभ, जबकि वो आज भी बहुत ही धनी हैं और उनकी आने वाली कई पीढ़ियां बिना कुछ किए ही आलीशान जीवन जी सकती हैं। लेकिन यदि उन्होंने भी यही करने का फैसला किया तो क्या लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, जबकि हमारा परिवार, दोस्त, समाज और जाने कितने ही लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े होते हैं और हमारे एक बहुत छोटे से लेकिन स्वार्थी और बिना सोच समझ कर लिए गए फैसले से कई जिंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये कहानी आप सुन रहे थे वन स्टेप जर्नी यूट्यूब चैनल पर, एक कदम सफलता की ओर।